हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू आर डूइंग रियली वेल। तो आज हम करने वाले हैं कलरफुल इडियम्स। यस राइट, सुनने में थोड़ा सा वियर्ड है। कलरफुल इडियम क्या टॉपिक होने वाला है? हम इडियम्स तो यूजुअली सुनते हैं, एंड इडियम्स हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, इनका क्या रोल होता है हमारी डेली लाइफ के इंग्लिश में, वो भी हम आज समझेंगे। सिर्फ सेंटेंसेस करने का फ़ायदा नहीं है, बट अगर आप प्रोफेशनल साउंड करना चाहते हैं, अगर आप एडवांस साउंड करना चाहते हैं इंग्लिश में, सो यू शुड नो दीज इडियम्स, एंड ताकि आप इन्हें ऑफिस में यूज़ कर पाएँ, अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर पाएँ, क्योंकि वो बहुत फैंसी लगता है। हमारी इंग्लिश को नेटिव साउंड करने में हेल्प करता है, एडवांस साउंड करने में हेल्प करता है। बट बिफोर वॉकिंग you through the main content, I will just quickly introduce myself. My name is Ankur. I'm a communication specialist, a public speaker, and a self-published author. And thank you so much for joining me today. Let's kick off. The very first idiom is once in a blue moon. हमने ये सुना हुआ है, एंड आई होप मोस्ट ऑफ यू हैव हर्ड दिस। तो ये बहुत कॉमन है। आगे हम अपना लेवल बढ़ाते जाएंगे धीरे धीरे। वंस इन अ ब्लू मून का क्या मतलब होता है कि कोई चीज़ आप रेयरली करें, यानी अगर मैं हिंदी में बात करूँ तो इसका मतलब होता है ईद का चांद होना। दैट कंपनी पुट्स ऑन अ वेरी गुड परफॉर्मेंस ओनली वंस इन अ ब्लू मून, कि वो कंपनी जो है गुड परफॉर्मेंस देती है, अच्छी परफॉर्मेंस देती है, कभी कभार, रेयर है वो। जैसे कई बार होता है कि कई लोग हमें दिखते नहीं है, या हमारे फ्रेंड से हमारी डेली मीट नहीं होती है, या रेयर दिख जाए तो हम बोलते हैं अरे यार तू तो एकदम ईद का चांद हो गया था। तो इस तरीके के सेंटेंसेस आप प्रैक्टिस कीजिए, एंड उन्हें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, ताकि आपकी प्रैक्टिस हमारे साथ साथ हो सके। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, ग्रीन थंब। इसका क्या मतलब होता है? अब थंब लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे, तो बी प्रोनाउंस नहीं करते हैं, उस चीज का आप ध्यान रखिएगा। इट्स थंब नॉट थंब, राइट? सो इसका मतलब होता है टू बी स्किल्ड एट गार्डनिंग, कि कोई गार्डनिंग में स्किल्ड है, या बहुत ज्यादा उसकी हॉबी है, पैशनेट है अगर वो इंसान इस चीज को लेके, देन वी यूज दिस इडियम। महिमा इज एन एडमिनिस्ट्रेटर विद अ ग्रीन थंब, कि गार्डनिंग में महिमा इज रियली स्किल्ड। द थर्ड वन इज ब्लू ब्लड। ब्लू ब्लड का क्या मतलब होता है कि एरिस्टोक्रेट, या फिर नोबल, या फिर एक बहुत प्रोमिनेंट फैमिली का पार्ट होना, सोशल फैमिली से बिलोंग करना। और नॉट जस्ट फैमिली बट रिलेटिव भी हो सकता है, या लाइनेज अगर चली आ रही हो तो उसके लिए भी हम इसका यूज करते हैं। दे बूस्टेड अ लाइनेज ऑफ प्योर ब्लू ब्लड। ग्रीन विद एनवी। एनवी का मतलब होता है जलन होना, तो उसके लिए ये हमने यूज किया हुआ है ग्रीन विद एनवी, टू बी वेरी जेलस और एनवियस। नीरज इज हेडिंग ऑफ टू स्पेन फॉर द वीक एंड आई एम ग्रीन विद एनवी, कि नीरज स्पेन जा रहा है एक वीक के लिए, एंड मैं जलन के मारे मरी जा रही हूँ। इस तरीके से हम हिंदी में बोलते हैं, तो उसके लिए हमने यूज किया है ग्रीन विद एनवी। आउट ऑफ द ब्लू, इसका क्या मतलब होता है? अब ये भी वैसा ही था जो हमने फर्स्ट पढ़ा था। सो इट इज कम्प्लीटली अनएक्सपेक्टेड, जो आपको एक्सपेक्टेड नहीं था। वन डे आउट ऑफ द ब्लू शी अनाउंस दैट शी वॉज लीविंग, कि एक दिन उसने अचानक से ये चीज, मतलब ये बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था, और उसने अनाउंस कर दिया इस चीज को कि वो जा रही है, शी इज, और शी वॉज लिविंग। गेट द ग्रीन लाइट, इसका मतलब है परमिशन मिलना। अब हम इसे डेली लाइफ से रिलेट करके भी ध्यान रख सकते हैं। रीजन बीइंग कि जब ग्रीन लाइट होती है तभी हम मूव करते हैं, यानी हमें परमिशन मिल गई है आगे मूव करने की। रेड लाइट होती है तो वी स्टॉप राइट देयर। तो वैसे ही अब इसका एक एग्जाम्पल है, काजल्स प्रोफेसर फाइनली गेव हर द ग्रीन लाइट टू स्टार्ट द न्यू प्रोजेक्ट, की परमिशन मिल गई है काजल को टू स्टार्ट हर न्यू प्रोजेक्ट। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, the grass is always greener on the other side of the fence. Other people always seem to be in better situation than you, although they may not be। यानी इसका क्या मतलब है कि हमें दूसरी साइड की ग्रास जो है वो हमेशा ग्रीनर दिखती है, यानी हमें लगता है कि सामने वाला इंसान तो यार कितना खुश है, और उसकी लाइफ तो कितनी हैपनिंग है, बहुत ज़्यादा अच्छी है। बट एक्चुअली ऐसा नहीं हो, ऐसी पॉसिबिलिटी होती है कि शायद उनकी लाइफ अच्छी नहीं चल रही है, बट स्टिल दे आर प्रिटेंडिंग टू बी हैप्पी। आई समटाइम थिंक आई वुड बी हैप्पियर टीचिंग इन स्पेन। ओ वेल, द ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। कि एक इंसान जो है वो ये कमेंट कर रहा है, या वो शेयर कर रहा है कि शायद मैं स्पेन में पढ़ाती तो ज़्यादा खुश रहती जहाँ अभी मैं पढ़ा रही हूँ उसके कंपैरिजन में। बट द अदर पर्सन सेज कि अच्छा ऐसा हमें लगता ही है, एंड दिस इज जस्ट इमेजिनरी थिंग, कि हम अज्यूम करके चल रहे हैं कि वहाँ पे सिचुएशंस बेटर होंगी।
हैव द ब्लूज यानी टू बी डिप्रेस्ड और टू हैव लो मोरल और टू फील सैड, यानी ये एक नेगेटिव इडियम है। आई हैव हैड द ब्लूज एवर सिंस माई स्वीट हार्ट लेफ्ट, कि जब से मेरे स्वीट हार्ट ने, यानी जो मेरा क्लोज इंसान था, उसने जब से मुझे छोड़ा है, तब से मैं बहुत नेगेटिव फील कर रही हूँ, लो फील कर रही हूँ या सैड फील कर रही हूँ। सो यू कैन यूज दिस हैव द ब्लूज एंड नॉट कि मुझे डिप्रेस्ड फील हो रहा है या लो मोरल है मेरा, राइट? सो वी कैन यूज हैव द ब्लूज, आई एम हैविंग द ब्लूज और आई हैव हैड द ब्लूज। तो आप कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग इन्हें यूज कर सकते हैं। टू फील ब्लू यानी टू फील sad. I don't want to go out since my boyfriend left me. I have been feeling blue. Don't feel blue. So मुझे बाहर जाने का मन नहीं है या मेरा बाहर जाने का मन नहीं है, क्योंकि जब से मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे छोड़ा है, मुझे बहुत दुखी फील हो रहा है। एंड हमारी जनरेशन है भी ऐसी कि बॉयफ्रेंड एंड गर्लफ्रेंड में स्टक रह के वी डू नॉट फोकस ऑन करियर ऑन और एनीथिंग एल्स। सो उस केस के लिए ये सेंटेंस बहुत परफेक्ट है, और स्पेशली ये तो आपको याद भी रहेगा क्योंकि मैंने यहाँ पे बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड जैसे बेट वर्ड्स का यूज किया है। सो वी शुड नॉट फील ब्लू। अब हम बात करते हैं इन इडियम्स की ज़रूरत क्या है एंड हम क्यों अपने डेली लाइफ में इडियम्स को लेके आए। दे आर इम्पॉर्टेंट फॉर फ्लुएंसी फर्स्ट ऑफ ऑल। ये अगर हम कहें तो एक क्रक्स में बात को बोलते हैं, यानी बहुत लंबी चौड़ी चीज़ को एकदम शॉर्ट में क्रिस्प तरीके से बोलते हैं। Let's not forget that idioms are not just a shorter way to say something, they truly enrich our language। जैसे हिंदी में मुहावरे होते हैं, लोकोक्तियाँ होती है, कि हमें बड़ी चीज़ कोई बोलनी है एंड हम जस्ट एक सटायरिकल वे में या इन जनरल भी यूज़ करते हैं मुहावरों को। टू साउंड प्रोफेशनल, इडियम हेल्प अस से मेनी थिंग्स विद अ फ्यू वर्ड्स। जैसा मैंने ऊपर भी मेंशन किया कि कम शब्दों में हम ज़्यादा चीज़ों को बयां कर सकते हैं। और प्रोफेशनली जब हम इंटरव्यू में भी जाते हैं तो ऐसा बोला जाता है कि पॉइंट टू पॉइंट बात कीजिए, ताकि उसमें से कोई क्वेश्चन ना निकले या बहुत लंबा बोरिंग ना जाए कोई भी चीज़। दैट इज़ वाई वी यूज़ idioms. Idiom help us be more confident with our target language and thus be as cool as cucumber. So आप इस idiom का मतलब मुझे कमेंट करके बताएंगे, मैं अभी यहाँ नहीं बताने वाली हूँ। फॉर एडवांस्ड इंग्लिश, अगर आपको, जैसा मैंने एकदम स्टार्टिंग में इंट्रो के टाइम पे ही बताया था कि नेटिव साउंड करना है और एडवांस साउंड करना है, तो हमें idioms को अपनी डेली लाइफ में, डेली रूटीन में लेके आना होगा। Idioms are more often used by native speakers, so if you wanna साउंड लाइक वन यू शुड स्टार्ट यूजिंग देम। तो अगर आप नेटिव स्पीकर जैसा साउंड करना चाहते हैं तो आपको उनके जैसे ही लाइफस्टाइल, उनके जैसा ही वे ऑफ टॉकिंग और वे ऑफ कम्युनिकेशन अडेप्ट करना होगा। एंड वो कैसे आएगा? वो डेली प्रैक्टिस के साथ में आएगा। आप जो भी मैं सेंटेंसेस बता रही हूँ या जो भी मैं इडियम्स बता रही हूँ, उसके साथ आप डिफरेंट सेंटेंसेस फॉर्म कीजिए और सोचिए कि इसके क्या केस हो सकते हैं, एंड ट्राई टू मेक देम यूज ऑन डेली बेसिस। जब तक आप अपनी लाइफ में इन्हें यूज नहीं करेंगे, तब तक पॉइंटलेस है ये वीडियोस देखना। सो यू कैन कनेक्ट विद मी ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक। मेरे पेज का नाम है लर्न इंग्लिश विद अंकुर। थैंक यू सो मच अभी तक बने रहने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।